ये है भाग 11, शीर्षक है आशीषित। हमारी सीरीज में मसीह में हमारी पहचान, हम मसीह में कौन हैं, इसे सुनकर आशीष पाइए। तो आज मैं चाहता हूं कि गौर करें यहाँ इस बात पर कि हम आशीषित हैं मसीह में। पिछले हफ्ते हमने इस बात पर चर्चा की कि हम तो संतान हैं और वारिस हैं परमेश्वर की, और जैसे बाइबल कहती है कि हम वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे पास विरासत है और हम मसीह के साथ बांटते हैं जो परमेश्वर ने उसे दिया है। संगी वारिस का यही अर्थ है, हम एक ही आशीष को बांटते हैं। अब हमें समझना होगा कि परमेश्वर ने हमें किससे आशीषित किया है और हम उसके द्वारा कैसे जीते हैं। आज अभी यहाँ पर इस थोड़े समय में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप पाएंगे वचन में कि परमेश्वर ने उससे हमें आशीषित किया, और हम उसे देखेंगे, उसकी सूची बनाएंगे और हम उसे निश्चय ही सरमन नोट्स में देख सकते हैं और आगे जाकर इसकी एक किताब बनाएंगे ताकि आप इस पूरी सीरीज का अध्ययन करें, इस पूरे संदेश का अध्ययन करें। लेकिन मैंने यहाँ पर इनमें से केवल कुछ चुने हैं, यानी इसमें सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं जो हम देख सकते हैं, केवल कुछ ही चुने। मैं चाहता हूँ इस बात को समझ ले कि परमेश्वर ने हमें ये सब दिया है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर इफिसियों अध्याय 1 से वचन 11 और 12। इफिसियों 1, 11 और 12। मैं चाहता हूँ कि आप समझ ले कि परमेश्वर ने ये हमें दे दिया है, ये विरासत। तो आइए एक साथ जोर से इन वचनों को पढ़ते हैं। वचन पढ़ना अच्छा है, तो आइए पढ़ते हैं इफिसियों 1, 11 और 12। स्क्रीन पर ये आएगा। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। ये कहता है कि महिमा की स्तुति के कारण हो उसमें, और यही तो हम देख रहे हैं नए नियम से। ये वाक्य मसीह में हमारे साथ क्या हुआ है, मसीह में, उसमें क्या हुआ। बाइबल कहती है कि हमें दी गई है, भूतकाल है, हमने एक मिरास प्राप्त कर ली है। ये कहता है कि मसीह में परमेश्वर ने आपको दी है एक विरासत, ये आपकी है और इस कारण उसने ये हमें दी है। ये कहता है कि हम उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। इसका मतलब परमेश्वर को महिमा मिलेगी जैसे आप और मैं अपनी विरासत खोज निकालते हैं और उसमें चलते हैं। आमीन। तो हमारा ये कहने का कोई अर्थ नहीं कि हमारी एक विरासत है और मुझे पता नहीं वो क्या है। अगर हम विरासत नहीं जानते हैं तो कोई अर्थ ही नहीं, और हमारा ये कहने में कोई अर्थ नहीं कि मुझे पता है कि मेरी एक विरासत है पर मैं नहीं जानता कि कैसे उसे ले और उसका उपयोग करें, कोई अर्थ नहीं। लेकिन जब आप और मैं समझते हैं परमेश्वर ने मुझे ये दिया है, उसमें परमेश्वर ने मुझे एक विरासत दे दी है, और अगर मैं अपनी विरासत में चलूंगा तो निश्चय ये तो उसकी महिमा की स्तुति के लिए होगा, ये उससे ही महिमा देगा। तो मुझे हर कोशिश करनी है कि मसीह में अपनी विरासत खोज निकालूं और फिर उसमें चलते जाऊं इस पृथ्वी पर। अब देखिए, हम ये समझते हैं कि इस विरासत के कुछ भाग का हम इस जीवन में यहाँ पर आनंद उठाएंगे, और अवश्य इस विरासत का एक भाग है इस जीवन के बाद में। लेकिन कम से कम उस विरासत का हम आनंद उठाएं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें अभी चलें। आमीन। तो हम यही तो करना चाहते हैं। अब दूसरी बात मैं चाहता हूं कि आप समझ लें कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि उस विरासत का आनंद उठाए। मतलब, तो अभी देखिए, आपको और मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है कि हम उससे कमाएं या उसे लेने की कोशिश करें। देखिए, ये तो ऐसे है जो परमेश्वर ने आपको पहले दे दी है। अब देखिए, यहाँ पर आपसे और मुझसे कोई भी मांग नहीं की गई है कि हम उस विरासत के योग्य बने। देखिए, कुलुसियों अध्याय 1 वचन 12, आइए इसे एक साथ में पढ़ते हैं। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। तो परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया। अपना हाथ उठाकर मेरे साथ में कहिए, परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया कि सहभागी हो जाऊं, कि आनंद उठाऊं, मिरास के मेरे भाग का आनंद उठाऊं जो उसने अपने लोगों के लिए रखी। आमीन। परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है। आप योग्य बनाए गए हैं, मतलब आप फिट हैं।
कि विरासत के अपने भाग का आनंद उठाएं। बहुत से लोग खुद के बारे में सोचते हैं कि हम अयोग्य हैं, अनफिट हैं, हम तो अयोग्य हैं। कई बार हम अपने आप को योग्य नहीं ठहराते, कहते हैं जानते हैं परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीष देंगे, वो व्यक्ति तो सच में आत्मिक है और वो व्यक्ति तो बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, तो वो व्यक्ति मिरास का आनंद उठा सकता है, परमेश्वर उसे आशीष देंगे या उसे देंगे। लेकिन मुझे मुझे नहीं लगता है। पर यहां बाइबल कहती है धन्यवाद दें उसे, परमेश्वर को, क्योंकि उसने हमें योग्य बनाया है कि सहभागी हो उन पवित्र लोगों की मिरास में, उसकी ज्योति में। आप योग्य बनाए गए। ये आपके भीतर चले जाए। जैसे मैं इसे बार बार दोहराता हूँ, चाहता हूँ कि आप इसे ले ले कि आप योग्य बने हैं। कभी भी न सोचे कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो योग्य नहीं हैं, अनफिट है, अयोग्य है, कि परमेश्वर के आशीष में नहीं चल सकते हैं। ये बाइबल, परमेश्वर का लिखित वचन कहता है कि आप तो योग्य बनाए गए हैं कि आप इस विरासत के भागी हो जाएं जो उसने अपने लोगों के लिए रखी। देखिए, हर एक जो आशीष है, आप योग्य बनाए गए हैं कि भागी हो। कभी ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति इसके लायक है पर मैं नहीं। खुद के बारे में इस तरह से मत सोचिए, वचन के अनुसार सोचिए। वचन कहता है कि आप योग्य बनाए गए हैं कि इस विरासत में भागी हो जाए। अब देखिए, अवश्य ही ऐसा कुछ है जो हमें करना जरूरी होता है। देखिए, हमने पिछले रविवार इसके बारे में बताया है। जब आप इसे स्वाभाविक रूप में सोचते हैं, यानी स्वाभाविक में कोई, यानी खास करके माता पिता अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़कर जाते हैं, वो इसे इसलिए छोड़कर जाते हैं क्योंकि वो उनके बच्चे हैं। बेटे बेटी, बेटे और बेटियां, वो मेरी संतान है, मैं इन्हें उनके लिए छोड़ जाता हूं। और पिछले रविवार हमने कहा कि आप तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया बस इसलिए कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आप योग्य बने कि उसकी विरासत को ले लें। लेकिन देखिए, इसी समय में अगर आपको कुछ करना पड़े कि इसे ले लें, कि इसे अपना बनाएं और उसमें चले, आपको जानना होगा कि आपकी विरासत क्या है और उसमें कैसे चले। अगर आप नहीं जानते कि आपके लिए विरासत रखी गई है, और शायद आपने अखबारों में ऐसी कहानियां सुनी होगी कि कोई व्यक्ति सच में ऐसा जी रहा है, यानी वो तो सच में बहुत बहुत ही गरीबी में जी रहा है, बहुत ही दयनीय दशा में, लेकिन वास्तविकता में वो बाद में पाते हैं कि एक बहुत बड़ी विरासत उनके नाम पर रखी गई थी। लेकिन उसे वो खोज निकालने के पहले वो तो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में जी रहे थे, और ज़रूरी नहीं था कि वो इस तरह से जिए, क्योंकि उनके लिए बड़ी विरासत रखी गई थी। और इसलिए हमें खोज निकालना है परमेश्वर ने हमें कौन सी विरासत दी है, उसका आनंद उठाने के लिए क्या चाहते हैं कि मैं करूं। और इसलिए प्रेरितों के काम 20:32, आइए इसे पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 20:32 में ये प्रेरित पौलुस इफिसुस के अगुओं से कहता है, और वो इसे कहता है, आइए इसे पढ़ते हैं। और अब भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, भाइयों, मैं तुम्हें सौंपता हूँ परमेश्वर को और उसके वचन को, और वचन इस योग्य है कि तुम्हें उन्नति दे और तुम्हें ये विरासत दे। मतलब उस वचन के द्वारा आप उन्नति पाएंगे, उस वचन के द्वारा आप खोज निकालेंगे, वचन के द्वारा खुद की उन्नति करेंगे, उन्नति पाएंगे कि चले, कि आप इस मिरास में चले जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके अपने लोग हैं। इसलिए वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। तो हम वचन में समय बिताते हैं कि समझ ले कि परमेश्वर ने वचन में ये कहा है, वो चाहता है कि मैं ये करूं, और इसी तरह से मैं अपनी विरासत में चलता हूं। और फिर आप और मैं, जैसे हम परमेश्वर के वचन को समझने लगते हैं, तो हम अपनी विरासत में चलना सीखते हैं। तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, ये तो सरमन नोट्स पर उपलब्ध है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, इस किताब में नाम है मसीह में हमारी पहचान, आप उसमें ये सब कुछ देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहली बात की ओर ध्यान लेना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा हम जीवन में राज्य करेंगे,
आइए रोमियो 5 में चलते हैं, वचन 17। रोमियो 5:17। क्या आप सबको ये मिल गया है? हाँ, रोमियो 5:17। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। तो आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अब रोमियो अध्याय 5, यहाँ तक कि रोमियो की किताब तो बहुत ही अद्भुत है। रोमियो अध्याय पहचान में प्रेरित पौलुस सच्चाई बताता है। पहचान के बारे में कुछ रविवार पहले हमने इसका अध्ययन किया। पहचान की इस सच्चाई का सार तो बस यही है, जो एक मनुष्य के साथ होता है वो बहुतों पर असर डालता है। एक मनुष्य आदम ने पाप किया और आदम के उस पाप के कारण तो पूरी मानव जाति पूरी तरह वश में आ गई पाप, शैतान और मृत्यु के। मतलब पाप और मृत्यु के बीच में जो भी है उसके नीचे लाए गए, और इसमें है रोग, बीमारी, गरीबी और बाकी सब। परमेश्वर ने ये सब नहीं बनाए थे, ये पाप के कारण आए और इसका परिणाम मृत्यु हुआ। तो देखिए, एक मनुष्य के पाप के कारण, आदम के पाप से पूरी मानव जाति तो नीचे वश में ला ली गई पाप के, शैतान के और मृत्यु के। अब पहले देखिए, आदम तो बस पहला व्यक्ति था, वो तो असली मनुष्य नहीं था। बाइबल कहती है वो दर्शाने वाला था असली मनुष्य तो वो दूसरा मनुष्य था, अंतिम आदम, जो कि यीशु मसीह है। और इस दूसरे मनुष्य के द्वारा, यानी अंतिम आदम जो यीशु मसीह हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें मुफ्त का वरदान, उद्धार दे दिया, बहुतायत का अनुग्रह दिया और धार्मिकता का वरदान दिया। तो दाहिना हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए, यीशु के द्वारा मैं पाता हूं परमेश्वर का मुफ्त का वरदान, अनंत जीवन का, बहुतायत के अनुग्रह का और धार्मिकता का वरदान। एक और बार कहते हैं ताकि विश्वास कर सकें, प्रभु यीशु के द्वारा मैंने प्राप्त किया है परमेश्वर का मुफ्त का वरदान, अनंत जीवन का, बहुतायत के अनुग्रह का और धार्मिकता के वरदान का। अब ये आपके साथ क्या करता है? बाइबल कहती है वचन 17 में, और जो बहुतायत के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और धर्म रूपी वरदान पाते हैं, उनके साथ में क्या होगा? वो अपने जीवन में राज्य करेंगे। आदम ने हमें गुलाम बनाया, उसके वश में कर दिया। यीशु ने परमेश्वर का बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान हम पर लाया। कहता है उसके कारण तुम राज्य करोगे। कब? स्वर्ग में जाने पर? नहीं। तो कहाँ राज्य करेंगे? इस जीवन में। इस जीवन में आप राज्य करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आदम ने हमें जिसके भी वश में कर दिया था, मसीह हमें उसके ऊपर अधिकार और राज्य देते हैं। क्या आप समझ गए? आदम ने हमें जिसके भी वश में कर दिया था, यीशु हमें उसके ऊपर रखते हैं। यही तो छुटकारा है। वो इसीलिए आए कि पतन को फेर दे। तो आप अपने जीवन में राज्य करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। आमेन। खुश नहीं हैं, सहमत नहीं लग रहे हैं। पर सच्चाई में कैसे चले? पहले उस पर विश्वास करें, तब उसमें चल सकते हैं। तो बाइबल जो कहती है उस पर विश्वास करें। बाइबल कहती है जिन्होंने बहुतायत का अनुग्रह प्राप्त किया है और धार्मिकता का वरदान, आप जीवन में राज्य करेंगे। मतलब आदम ने हमें जिसके नीचे दबा दिया, अभी आपके पास में उस पर राज्य और अधिकार है। आपके पास राज्य और अधिकार है पाप पर, शैतान पर और मृत्यु पर। हम जानते हैं हम शारीरिक रूप में मरेंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं मरेंगे, पर जानते हैं कि यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देंगे और हम सदा के लिए जिएंगे। उसकी चिंता मत कीजिए। पर यहाँ जीवन में पाप से लेकर मृत्यु तक सब बातों पर आपके पास अधिकार और राज्य है। तो हम जब जीवन का सामना करते हैं तो कैसे सामना करें? सामना करते हैं कहते हुए,
कि मैं इस पर राज्य करूँगा। हम संसार में कई चीज़ों का सामना करेंगे जो लाई गई पाप और शैतान के द्वारा, और बीमारी और रोग ये सब आएंगे क्योंकि हम इस संसार में हैं। पर उसका सामना कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने बहुतायत का अनुग्रह प्राप्त किया है और धार्मिकता का वरदान पाया, तो मैं इस पर राज्य करूँगा। मैं इस पर राज्य और अधिकार में काम करते चली जाऊँगा। यही तो बाइबल कहती है। तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए। हमें जीवन का सामना ऐसे ही करना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास में राज्य और अधिकार है उन सारी चीज़ों पर जिसका हम इस संसार में सामना करते हैं। आमीन। मेरे साथ कहिए, मैं जीवन में राज्य करता हूं यीशु मसीह के द्वारा। मैं राज्य करता हूं पाप के ऊपर, बीमारी के ऊपर, शैतान के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, मसीह के द्वारा। हम इस तरह इसका सामना करते हैं क्योंकि आपने बहुतायत का अनुग्रह पाया है और धार्मिकता का वरदान पाया है, और यह हमें उसके ऊपर रखता है उन सभी बातों पर जिसकी अधीनता में आदम ने लाया था। यही तो छुटकारा है जो यीशु ने दिया है। तो चलिए कहते हैं, आपके दफ्तर में आप पाते हैं कि लोग आपके विरुद्ध में हैं और वो आपके विरुद्ध काम करते हैं। अब अवश्य स्वाभाविक में जो करना है कीजिए, मतलब उस मामले को सुलझाइए। हम तो स्वाभाविक संसार में जी रहे हैं, हमें उनसे बात करनी होगी, लेकिन आत्मा में भी इससे निपटना पड़ेगा ही। तो घर के प्रार्थना के कमरे में बॉस के सामने जाकर इसे मत कीजिए। अब हमारे पास में इतनी अच्छी समझ है। घर में प्रार्थना के कमरे में कहिए, मैं अधिकार लेता हूं हर एक आत्मा पर, दुष्टात्मा की हर सामर्थ पर जो इस गड़बड़ी के पीछे है, जो इस बात के पीछे जो मेरे विरुद्ध में आ रही है। यीशु के नाम में मैं इन कामों को बांध देता हूं और मैं इस परिस्थिति में शांति की आज्ञा देता हूं। मैं अच्छी समझ की आज्ञा देता हूं क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ढाल के जैसे मुझे कृपा से घेरे रहता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर मैं परमेश्वर के सामने चलता हूं तो वो मुझे देगा। यह नीति वचन 3:3 कि वो तो मनुष्यों के सामने मुझे आदर देगा। बहुत से वचनों का उपयोग कर सकते हैं। मैं अनुग्रह कहता हूं, शांति कहता हूं, मैं इस परिस्थिति में अच्छी समझ कहता हूं। नीति वचन 16:7 कहता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वो उसके शत्रु का भी उससे मेल कराता है। ये तो बाइबल है। अगर आपको जीवन में राज्य करना है तो वचन लेकर उस परिस्थिति में उसका उपयोग करना है। क्या आप सुन रहे हैं? स्वाभाविक में जो करना है कीजिए। हम स्वाभाविक संसार में जीते हैं, लेकिन आप आत्मिक में भी राज्य करते चले जाएंगे, क्योंकि आप राज्य करते हैं जीवन में, इस जीवन में, क्योंकि आपने प्राप्त किया है, बहुतायत का अनुग्रह पाया और धार्मिकता का वरदान पाया है। उसे व्यर्थ जाने न दे। यीशु ने बहुत बड़ा दाम चुकाया है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और मुझ पर बहुतायत से उंडेला जाए, ताकि आप और मैं इस जीवन में राज्य करें। पाप और मृत्यु के बीच की सारी बातों पर, सब पर। शैतान तो हर तरह के काम करता है, पर आप राज्य करते हैं, अधिकार करते हैं। कहिए, मैं इस पर अधिकार लेता हूं। आमेन। हम यही सभा बंद करके घर जा सकते हैं। चलिए अगले में चलते हैं। हम हर आत्मिक आशीषों से आशीषित किए गए हैं। तो आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। इफिसियों अध्याय 1 वचन 3। तो आइए इसे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, यानी स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में। फिर से यही शब्द है, मसीह में। यही तो सीरीज है, मसीह में हमारी पहचान। मसीह में। इफिसियों 1:3। पौलुस कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। उसने क्या किया है? उसने, भूतकाल है ये, उसने हमें आशीष दी है, हम सभी को। किसके साथ? 10 आशीषों से नहीं, सब आशीषों से, हर एक आशीष से।
आत्मिक आशीष से मतलब हर एक आशीष जो परमेश्वर से आती है। परमेश्वर तो आत्मा है। हर आशीष जो परमेश्वर से आती है उसमें ये जुड़ा है। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। हर एक आत्मिक आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में मतलब आत्मिक क्षेत्र में, आप कह सकते हैं अदृश्य संसार में, स्वर्गीय स्थानों में मतलब स्वर्गीय क्षेत्र में, यह आपकी विरासत है। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, यह आपको दे दिया है। तो आप और मैं दो जीवन जीते हैं। हम स्वाभाविक में हैं पर आत्मिक में भी हैं। हमारे अस्तित्व के दो भाग हैं। एक सीरीज में हमने इस पर चर्चा की है। आप स्वाभाविक में हैं, आपकी पहचान है, आप किसी परिवार में जन्मे हैं और आपके पास यानी स्वाभाविक में आपकी विरासत है, स्वाभाविक में एक पहचान है। पर आत्मा में आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान के रूप में परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें आशीष दे दी है और हर एक जो आशीष मेरे पास है वो मैंने तुम्हें दे दी है। वाह, आप बहुत ही धनी हैं आत्मा में, मसीह में। पर आपको लगता है परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि जब आप और मैं इस पृथ्वी पर अपना जीवन जीते हैं तो हम उस आत्मिक विरासत में से और उस आत्मिक आशीषों में से ले सकते हैं और उसमें चल सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीषों से इसलिए आशीषित नहीं किया इसलिए कि बस वो हमें अच्छा महसूस करवा लें और यहाँ पृथ्वी पर जीवन में हम कश्मकश में पड़े रहें। ये उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद ये है मैंने आत्मा में तुम्हें सब कुछ दे दिया है। परमेश्वर से आने वाली हर एक आशीष तुम्हारी ही है, लेकिन हमें इस पृथ्वी पर विश्वास से इसे आत्मिक संसार से निकालकर स्वाभाविक में लेकर आना है। आमेन। लूका अध्याय 13 में, चलिए मैं इसे अपने शब्दों में बताता हूं तो इसे समझ लीजिए। देखिए, लूका अध्याय 13 में एक दिन यीशु मसीह आराधनालय में जाते हैं। वो एक कुबड़ी स्त्री को देखते हैं और वो 18 साल से इस दशा में पड़ी थी। अब किस कारण हुआ ये हमें पता नहीं। क्या उसे कोई चोट लगी या फिर किसी तरह बीमार थी, जो भी हो वो कुबड़ी थी, पीठ की समस्या थी 18 साल से। तो यीशु ने उसे कैसे उत्तर दिया? उसने कहा क्या जरूरी नहीं कि ये स्त्री जो कि अब्राहम की बेटी है, मतलब इसकी आत्मिक विरासत है। उसकी आत्मिक विरासत क्या है? वो अब्राहम की बेटी है। स्वाभाविक में उसकी स्वाभाविक विरासत है और स्वाभाविक परिवार के कारण वो आत्मिक विरासत पाती है। वो तो अब्राहम की बेटी है। क्या ये स्त्री जिसे शैतान ने 18 साल से बांध कर रखा, उसने ये नहीं कहा परमेश्वर ने बांधा है, शैतान ने बांधा। बीमारी और रोग परमेश्वर से नहीं है। उसने कहा मैं यहोवा राफा हूं, तुम्हारा चंगाई दाता। पर शैतान ने इसे बांध रखा था। इसके शरीर में ये बीमारी, ये समस्या, ये इसलिए क्योंकि शैतान ने इसे लाया। क्या ये स्त्री जिसे शैतान ने 18 साल से बांध रखा है, क्या ये आजाद न हो जाए? दूसरे शब्दों में, इसकी आत्मिक विरासत है। ये समय है कि उसे प्राप्त करें यहां पृथ्वी पर, कि उसमें चले। मैं इसी पर जोर देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है हर एक आत्मिक आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में, और वो इसके विरुद्ध में नहीं है कि हम ये कहें कि पिता अभी मैं इसे यहाँ स्वीकार करता हूँ। परमेश्वर जो भी है उसने हमारे लिए उसे उपलब्ध किया है। जब उसने कहा हर आत्मिक आशीष से मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ, तो आप और मैं परमेश्वर को सहमत नहीं कर रहे हैं कि वो हमें आशीष दे। उसने हमें आशीष दे दी है। दाहिना हाथ उठाकर कहिए कि मैं तो आशीषित हो चुका हूं। लेकिन हर एक आशीष जो परमेश्वर से आती है वो यीशु मसीह में है। ये सच है, परमेश्वर का वचन है। तो हर एक परिस्थिति में, यहाँ तक कि ऐसी परिस्थिति में जो मुश्किल है, जो कठोर है, शायद ये आर्थिक समस्या हो, आप आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, या शायद आपको नौकरी से निकाल दिया गया, नौकरी चली गई, या शायद कोई बीमारी हो, या शायद लोग आपके विरुद्ध में कह रहे हैं, चाहे जो भी हो, हर एक परिस्थिति में आप तो आशीषित हैं। इस तरह शुरू कीजिए।
लेकिन देखिए, परिस्थिति तो बुरी है, तो ठीक है। स्वाभाविक कि हर चीज़ तो आत्मिक की अधीनता में है। स्वाभाविक में सब कुछ बदल सकता है। आमेन। और आत्मिक में आप आशीषित हैं, वो बदला नहीं है। बाइबल अभी भी कहती है परमेश्वर ने आशीष दी है हर एक आत्मिक आशीषों से ही। शायद नौकरी चली गई, ये वास्तविकता है, यानी आर्थिक समस्या है या फिर कोई बीमारी है, मुश्किल परिस्थिति में इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कहिए मैं आशीषित हूं। प्रभु ने आशीष दी है और मैं इस परिस्थिति पर विजयी हो सकता हूं अपने आत्मिक विरासत में चलने के द्वारा। जिन्हें आप में ये रवैया है, मैंने पिछले रविवार बताया, आप में आशीषित होने का रवैया है। मुस्कान आपकी स्टाइल है। अच्छा सुनाई देता है। आप मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि आप आशीषित हैं, स्वर्ग की उत्तम चीजों से आशीषित हैं। आप कहेंगे परिस्थिति अच्छी नहीं दिखती है, ठीक है, मेरे पिता इसे मेरे लिए बदलेंगे। उसका वचन कहता है मैं आशीषित हूं हर आत्मिक आशीष से स्वर्ग स्थानों में, मसीह यीशु में। आमेन। जब हम जानते हैं कि उस आशीष में यहोवा परमेश्वर जो भी है उसने खुद को आपके लिए उपलब्ध किया है, वो यहोवा राफा है जो चंगाई देते हैं, तो चंगाई उस आशीष में है। वो यहोवा यीरे है प्रयोजन करने वाले, तो जीवन का प्रबंध तो उस आशीष में है। वो यहोवा निस्सी है प्रभु जो विजय देते हैं, तो आपके जीवन की विजय इस आशीष में है। वो तो यहोवा शामा है जो प्रभु आपके साथ हैं, तो उस आशीष में परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। परमेश्वर जो भी है वो वहां है और उसने कहा है कि मसीह में मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। आमेन। अब विश्वास से हम इसे लेते हैं। हमें ये सीखना होगा कि परमेश्वर ने विश्वास का उपयोग कैसे करें, क्योंकि परमेश्वर ने हर आत्मिक आशीष से आशीषित किया है और विश्वास ही उसे आत्मिक से लेकर स्वाभाविक में लेकर आता है। परमेश्वर ने हम सबको विश्वास का नाप दिया है। आप ये कर सकते हैं। आमेन। और इसीलिए सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी, यानी मुश्किल परिस्थिति में आप इस सच्चाई पर खड़े रहकर इसे शुरू कर सकते हैं, प्रभु ने मुझे आशीष दी है। आमेन। क्योंकि आप सच में प्रभु से आशीष पाए हैं। मसीह यीशु में हर आत्मिक आशीषों से स्वर्ग स्थानों में आशीषित हुए। तो अगला है, क्या आप समझ गए हैं? तो अगला है हमेशा मसीह में जयवंत हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14। दूसरा कुरिन्थियों 2:14, आइए से एक साथ पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आइए से एक बार फिर कहते हैं। अब परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो पौलुस कहता है परमेश्वर को धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा, सदा का अर्थ है हर एक परिस्थिति में, यानी कोई भी परिस्थिति हो, हफ्ते के हर एक दिन, वो सदा यानी दिन के हर एक पल में, वो हमेशा वो क्या करते हैं? ये ऐसा करते हैं, मतलब इसे ऐसे करवाते हैं। ये आप पर आधारित नहीं है, उस पर आधारित है। वही इसे करते हैं, वही इसे होने दे रहे हैं। वो हमेशा हमें ले जाते हैं किसमें? जय में, मसीह यीशु में। मसीह में हम इसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो मसीह में परमेश्वर हमेशा ऐसा करेंगे कि आप जयवंत हो जाएं। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा मसीह यीशु की वो सुंदर सुगंध है, वो
फैलती जाए हर एक जगह पर। इसका मतलब इसमें आपका दफ्तर शामिल है। आमेन। देखिए, परमेश्वर हमें केवल चर्च में जयवंत नहीं बनाते हैं, उसने कहा हर एक जगह पर। इसमें आपका कॉलेज भी है, रुद्धि, आपका क्लासरूम भी, आप जहां पर भी हैं, वो ऐसा करेंगे कि आप जयवंत हो जाएंगे। यानी जीवन की हर एक परिस्थिति में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके बच्चों से व्यवहार करते हुए, दफ्तर में सहकर्मियों से व्यवहार करते हुए, क्लासरूम में विद्यार्थियों से व्यवहार करते हुए, लेक्चरर से व्यवहार करते, हर जगह पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको जयवंत करते ही हैं, कि आपके द्वारा परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध फैलती चली जाए। आमेन। तो यही बात है, जैसे हम में आशीषित होने की मनोदशा है, तो हम में मनोदशा है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। ये मनोदशा है, अच्छी मनोदशा, कि हर एक परिस्थिति में चाहे जिसका भी सामना करे, आप कहें परमेश्वर धन्यवाद कि आप मुझे जयवंत बनाएंगे। अभी इस समय हो सकता है कि मैं तो बिल्कुल नीचे नीचे, बिल्कुल तह में हूं, अपनी परिस्थितियों से कुचला गया हूं, परिस्थितियों से कुचला गया हूं, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमेशा आपको विजय में लेकर जाते हैं, और अगर परमेश्वर इसे करने वाले हैं तो इसे कौन रोक सकता है? वो इसे कैसे करेंगे? चिंता मत कीजिए, आराम कीजिए, प्रभु पर छोड़िए, वो इसे जरूर करेंगे। और वो बस इतना ही चाहते हैं कि हम विश्वास करें, विश्वास करें कि वो आपको जयवंत बना रहे हैं, कि आप विजयी हो जाएं उस परिस्थिति पर। तो जैसे इसका सामना करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका इनकार करें, नहीं, सामना करें। मैं जानता हूं ये मुश्किल होगी, कुछ युद्ध मुश्किल होते हैं, और जानता हूं ऐसे भी समय होता है जब महसूस करते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हम सब इसका अनुभव करते हैं, कुछ गलत नहीं, लेकिन फिर भी उन पलों में हमें अपने आप को वचन से प्रोत्साहित करना चाहिए। आप अपनी बाइबल खोलिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालांकि इस परिस्थिति में मैं इस तरह से महसूस कर रहा हूं, इस परिस्थिति में आप मुझे जयवंत बनाते हैं, और मेरे जीवन के द्वारा मसीह यीशु के ज्ञान की सुगंध तो निश्चय ही फैलती जाएगी। कहने की हिम्मत कीजिए। आप कह सकते हैं क्योंकि ये वचन है, और वचन तो सत्य है। आमेन। तो इसे करना शुरू कीजिए। ये परमेश्वर में विश्वास है, और परमेश्वर यही तो ढूंढ रहे हैं कि हम परमेश्वर में विश्वास रखें, और परमेश्वर लाखों लोगों को पार करके आपके पास में आएंगे, क्योंकि आप विश्वास के व्यक्ति हैं, आप उसके वचन में विश्वास करते। परमेश्वर में विश्वास उसे आकर्षित करता है, ये परमेश्वर को लेकर आता है कि हमारे जीवन में काम करें। तो कहिए, परमेश्वर इस परिस्थिति में, मैं जानता हूं ये बुरी है, मैं जानता हूं ये मुश्किल है, पर आपका वचन कहता है कि आप मुझे हमेशा जयवंत बनाते हैं। तो परमेश्वर, मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं इसमें से जयवंत होकर आऊं। मुझे पता नहीं ये कैसे होगा, और मैं इसके हल और सारी बातों को नहीं समझ पाता, वो मेरा भाग नहीं, ये आपका भाग है, क्योंकि आप ही है जो मुझे विजय में लेकर आते हैं। मेरा काम है कि आप पर विश्वास करूं कि आप इसे करेंगे। और ये कहता है कि हर एक जगह पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, परमेश्वर आपको जयवंत बनाकर निकालेंगे, और शैतान जीतने वाला नहीं है। जो सच्चाई को दबाना चाहते हैं वो जयवंत नहीं होंगे। आप परमेश्वर की संतान हैं, और आप जयवंत हैं। परमेश्वर आपको जयवंत बना रहे हैं। आमेन। चलिए कुछ और चीजों को देखकर संदेश पूरा करेंगे।
हम उसकी भरपूरी में परिपूर्ण हैं। और 2 पॉइंट्स हैं। आइए इन वचनों को पढ़ते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 1 और वचन 19 पढ़ते हैं। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करें। फिर से एक बार पढ़ते हैं। कुलुस्सियों 1:19 पढ़ते हैं। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करें। अब अगले ही अध्याय में प्रेरित पौलुस आपके और मेरे बारे में लिखता है और इस तरह से कहता है। अध्याय 2 वचन 9 और 10 में आइए इसे पढ़ते हैं। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और सारे अधिकार का शिरोमणि है। अब जरा सोचिए पौलुस क्या कहता है। कुलुस्सियों 1:19 में वो कहता है पिता परमेश्वर की, कहता है मसीह यीशु में उसकी सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ये परिपूर्णता या भरपूरी शब्द जो प्रेरित पौलुस लिखता है, खासकर इफिसियों में आप देखते हैं, और अब यहाँ पर कुलुस्सियों में ये कहता है कि परमेश्वर कौन है। ये तो परमेश्वर का स्वभाव है, उसकी परिपूर्णता, इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो कुलुस्सियों 1:19 में कहता है उसमें सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यानी त्रिएकता का हर एक व्यक्ति ईश्वरत्व को पूरी तरह दर्शाता है। तो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर यानी वचन, और फिर पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर 1/3 परमेश्वर नहीं है। क्या आप जानते हैं? वो परमेश्वर है। पुत्र परमेश्वर या अनंत काल का वचन 1/3 परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा 1/3 परमेश्वर नहीं, वो पूरा परमेश्वर है। त्रिएकता का हर एक व्यक्ति पूरे परमेश्वरत्व को दर्शाता है। इसलिए कुलुस्सियों 1:19 कहता है उसमें, यानी मसीह में, अनंत काल के वचन में, पुत्र परमेश्वर में, उसमें ईश्वरत्व की परिपूर्णता वास करती है। परमेश्वर जो भी है वो है अनंत काल के वचन में, पुत्र परमेश्वर में। कुलुस्सियों 2:9 और 10 यहाँ पर फिर से वो दोहराता है उसमें ईश्वरत्व की परिपूर्णता सदैव वास करती है। वचन 10 में, और तुम परिपूर्ण हो उसमें। इसका क्या अर्थ है? कि आप तो उसमें परिपूर्ण हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तो वो कहता है उसमें ईश्वरत्व की परिपूर्णता है। आप और मैं तो उसमें हैं, मसीह में। इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। और अब ये बात के कारण कि हम उसमें हैं, मसीह में हैं, हम परिपूर्ण हो गए हैं। किस में? उसमें जो है उसके कारण। उसमें क्या है? ईश्वरत्व की परिपूर्णता। अब इसे कैसे चित्रित करेंगे? वचन का चित्रण तो बहुत अच्छी बात है। अपनी कल्पना का उपयोग करना गलत नहीं, प्रभु ने तो उसे बनाया है। आमेन। तो आमेन। तो कल्पना का उपयोग कीजिए, चित्रण कीजिए। परमेश्वर ने इसे बनाया है। यह हमारा सुंदर भाग है कि हम कल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह कल्पना कीजिए। ठीक है, कल्पना कीजिए कि एक पानी का एक बड़ा कंटेनर है। हाँ, बड़ा कंटेनर। हमारे पास इसका ग्राफिक है, लेकिन खैर, बड़ा कंटेनर कल्पना करें वो पानी से भरा है, पानी का जग या ऐसा कुछ। और कल्पना कीजिए कि हम बस छोटे ग्लास हैं, छोटे ग्लास, और वो खाली हैं। अब उस छोटे से ग्लास को आप पानी के भरे उस कंटेनर में डालते हैं, तो फिर क्या होता है? वो उससे भर जाता है जो कि कंटेनर में है, जो बड़े जार में है। वो यही कह रहा है। तो हम में कमी है, हम परिपूर्ण नहीं हैं। तो जिस पल हम उसमें चले जाते हैं तो हमें परिपूर्ण किया जाता है। हम किसके द्वारा परिपूर्ण किए गए? हम उससे परिपूर्ण किए गए जो उसमें हैं। परमेश्वर की भरपूरी, मतलब जो परमेश्वर में है, अब वो उपलब्ध किया गया है और वो हमें परिपूर्ण करता है, यानी आपको और मुझे। उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता हो जाती है। उसकी पवित्रता हमारी पवित्रता है। समझ रहे ना? हमने इसका अध्ययन किया है। हम उसमें धर्मी हैं,
उसमें परिपूर्ण हैं, उसमें शुद्ध किए गए हैं। यानी जो उसमें है वो मुझे परिपूर्ण करता है, जो उसमें है वो आपको परिपूर्ण करता है, और उस भरपूरी के द्वारा हम जीते हैं। उसका जीवन, जो परमेश्वर का जीवन है, जो परमेश्वर का ज़ोए जीवन है, वही तो अब आप में है। अनंत जीवन क्या है? ये परमेश्वर का जीवन है आप में। आमीन। यानी परमेश्वर का जीवन आप में है। यूहन्ना अध्याय 1 कहता है, ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। अंधकार में ज्योति चमकी और अंधकार उस पर हावी नहीं हुआ। मतलब आप में उसका जीवन आपको ज्योति से भरता है और अंधकार की हर चीज को जाना पड़ता है। आमीन। जो उसमें है आपको परिपूर्ण करता है। जरा सोचिए, और आप इसमें बने रहिए। इस यात्रा में, इस प्रकाशन की गहराई में जाना बहुत ही उत्तम है कि जो उसमें, उससे मैं परिपूर्ण हो जाता हूं, और उसी के कारण आप और मैं हर एक प्रधानता और अधिकार के ऊपर में राज्य करते हुए चल सकते हैं। जब दुष्टात्माओं का सामना करते हैं तो डरते नहीं हैं कि मैं पास्टर को बुला लूं। आपके बारे में क्या? क्योंकि आप भी उसी भरपूरी से परिपूर्ण हुए जिससे मैं परिपूर्ण हुआ। कोई फर्क नहीं है। मेरे पास शीर्षक है पास्टर और आपके पास में नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी खुद को पास्टर कह सकते हैं। ये एक शीर्षक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अवश्य ये एक जिम्मेदारी है, लेकिन इसे छोड़कर आप और मैं एक जैसे ही हैं मसीह में, क्योंकि हम सब उसमें परिपूर्ण हैं। आपके पास तो उतने ही, यानी दुष्टात्माओं के और उसके कामों के ऊपर अधिकार में मेरे जैसे ही है। एक ही अधिकार है, और यही अधिकार तो आपको दिया गया है जैसे मुझे दिया गया है, क्योंकि हम सब अपनी परिपूर्णता पाते हैं मसीह में। और उसका अधिकार तो आप में बहता है। उसका जो अधिकार आता है वही आपको योग्य बनाता है कि आप वहां पर खड़े रहें और उनका सामना करें, परिस्थिति के ऊपर में अधिकार ले लें, क्योंकि आप परिपूर्ण हैं मसीह यीशु में। उसकी भरपूरी आपको और मुझे परिपूर्ण करती है। जो उसमें है वो आप में बह रहा है। उसमें चलिए। आमीन। अंतिम वचन, और ये तो अंतिम है, इसे जल्दी से देखेंगे। उसकी सारी प्रतिज्ञाओं के लिए हाँ। दूसरा कुरिन्थियों 1 19 और 20। आइए इसे पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 19 और 20 जल्दी से पढ़ते हैं। परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, पर उसमें हाँ ही हाँ हुई। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसमें हाँ के साथ हैं, और आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मैं आज ये बात आपके दिल में उतारना चाहता हूँ। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं उसमें हाँ में हैं, हाँ और नहीं में नहीं। हाँ शायद या नहीं, ऐसा नहीं। ये नहीं कि हाँ शायद पता नहीं, नहीं, ये केवल हाँ है। क्योंकि कुछ थियोलॉजियन ये सारी बातें जोड़ते हैं। आप बाइबल पढ़िए, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं मसीह में वो हाँ में हैं। इसका मतलब आप एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ में हैं। परमेश्वर आपसे ये नहीं कहते हैं मेरी संतान, उस संतान के लिए हाँ है लेकिन तुम्हारे लिए मुझे सच में पता नहीं। ये इस तरह से व्यवहार नहीं करता। आप मसीह में उतने ही हैं जैसे दूसरे विश्वासी हैं, और उसमें हम सब के लिए सारी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हाँ में हैं। इसका मतलब आपके पास पहुंच है, और आपके पास में सौभाग्य है मसीह में परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाओं के लिए। यह आपके लिए हाँ है, जैसे कि ये हाँ है प्रभु की दूसरी संतानों के लिए।
और हम सबके पास पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16। आइए पढ़ते हैं। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। फिर कहता है, देखिए यहाँ पर कुछ बातों को मैंने क्रम में रखा है। विरासत, आशीष, ठीक है, और भी बहुत कुछ है। मैंने इसमें इसे इसलिए रखा कि इसे परिपूर्ण करें। हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और ये आशीष है कि हम सब लोग जो मसीह में मरे हैं कि एक दिन ये देह, ये मरणहार शरीर अमरत्व को पहन लेगा। आमेन। और देखिए, हमारी देह बदल जाएगी। हमारे पास महिमा में देह होगी, वही देह जो यीशु मसीह के पास है जब वो मुर्दों में से जी उठे। और ये तो हमारी विरासत का भाग है जिसका हम आनंद उठाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि प्रभु ने जो दिया है ये उसका भाग है। और ये जानना तो सच में धन्य आशा है कि जैसे हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ये सब होता है, बाहरी मनुष्यत्व नाश होता है और ये बाहरी मनुष्यत्व एक दिन नाश होगा, लेकिन हमारे पास सुंदर शाश्वती है कि मसीह में जो मरे हैं वो जी उठेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? अंत में मसीह में जो अच्छी चीजें हैं उसे पहचान ले। फिलेमोन अध्याय 1:6, एक ही अध्याय है, आइए इसे पढ़ते हैं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो जो तुम में है, मसीह यीशु में। आप में जो भली चीजें हैं उसे पहचान ले, क्योंकि आप तो मसीह यीशु में हैं। और इसी तरह सच्ची संगति होती है। वो कहता है तुम्हारा विश्वास का बांटना प्रभावी हो। कई बार हमारी संगति तो बिना अर्थ की हो जाती है, कई बार निराशा लाने वाली। वहां जाने के पहले खुश थे, वहां से निकलने के बाद निराश हो गए। क्यों? क्योंकि बाइबल ने जो कहा वो हमने नहीं किया है। बाइबल कहती है कि तुम्हारा विश्वास का बांटना प्रभावी हो जाए। कैसे? उन सारी भली चीजों को पहचानने के द्वारा जो आप में हैं, मसीह यीशु में। इसका मतलब ये कहने के बजाय तुम बहुत ही गरीब हो, दुखी हो, सुनो, तुम आशीषित हो। ओ, तुम मुश्किल में से जा रहे हो, नहीं, परमेश्वर तुम्हें मसीह में विजयी बनाएंगे। क्या होता है? विश्वास की संगति प्रभावी हो जाती है। देखिए, ये इस बारे में नहीं कि मैं आप पर दया नहीं करता हूं। हाँ, मैं तो आप पर दया करता हूं, लेकिन दया से आपकी मदद नहीं होगी, विश्वास से होगी। तो मुझे क्या करना है? मुझे पहचानना है उन अच्छी चीजों को जो आप में हैं, क्योंकि आप मसीह में हैं। मैं सुनता हूं आपकी समस्या और कश्मकश को, और फिर मुझे शाश्वती देनी चाहिए कि आप में ऐसा कुछ है जो आपको जैवंत बना सकती है। आप में ऐसा कुछ है जो आपको जैवंत बनाती है। आप में ऐसा कुछ है जो प्रभु ने भरोसे के साथ आपको दिया है, आपको आशीष दी है। हर एक आत्मिक आशीषों से मुझे आपको उन आत्मिक सच्चाई के लिए जगाना होगा, और इसी तरह से हमारी संगति तो प्रभावी होती है। आप में जो भली चीजें हैं उसे पहचान ले मसीह यीशु में। आमीन। इस तरह हम एक दूसरे को उभारते हैं। आप इसे खुद के लिए कीजिए। भली चीज़ों को पहचाने, पिता के पास जाए। धन्यवाद पिता कि आपका वचन ये कहता है। पिता, मैं जानता हूँ मैं मुश्किलों से जा रहा हूँ, लेकिन आपका वचन कहता है कि आप हमेशा मुझे जय के उत्सव में लिए चलते हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस परिस्थिति से जयवंत होकर निकलूँ। पिता, जानता हूँ मुझे बीमारी या रोग है, लेकिन आपका वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं चंगा हो जाऊंगा इस परिस्थिति से, इस बीमारी से। पिता, आपका वचन कहता है, मैं जानता हूँ मैं इसका सामना कर रहा हूँ, लेकिन आपका वचन कहता है कि आपने मुझे हर आत्मिक आशीष से आशीषित किया है स्वर्गीय स्थानों में, मसीह यीशु में, और विश्वास से मैं इसे लेना चाहता हूँ। आमीन। तो आप आशीषित हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है विरासत के द्वारा मसीह में, और हमें सीखना होगा कि हम उस विरासत में चलते जाएं और उस विरासत का आनंद उठाएं, ताकि ये उसकी महिमा की स्तुति के लिए हो। परमेश्वर को महिमा मिलेंगी, उसकी स्तुति होगी, जैसे हम उस विरासत में चलते हैं जो उसने हमें दी है। हम सभा खत्म करने पर हैं। क्या आप खुश हैं कि यहाँ पर आए? आमीन। बस आप घर में आनंद के साथ में जाइए इसमें, और उसके वचन के बल में चलिए और विजय में चलिए। अंतिम प्रार्थना करते हैं। पिता, इस समय के लिए धन्यवाद। आपने अपने लोगों की सेवा की, इसलिए आपका धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सब के साथ हमेशा बनी रहें, यीशु के नाम में। आमेन आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।